हम शारदा मंदिर और बाकी जो मंदिर हैं इनको हंगामी बुनियादों के ऊपर ऑन वॉर फुटिंग इनकी रिफर्बिशमेंट शुरू होगी, इनके इर्द गिर्द जो है वो जगह तैयार होंगी। और हिंदू और सिख यात्री जो आएंगे, जैन यात्री जो शारदा माँ के दर्शन करने आएंगे, भाई उनके जो पैसे, वो जो उनके टूरिज्म से, रिलीजियस टूरिज्म से जो पैसा हम कमाएंगे, तो हमें तो सिर्फ शारदा माँ ही रोटी खिला देगी। हेलो दोस्तों। आज के इस शो में हमारे खास मेहमान मिस्टर अमजद अयूब मिर्जा जुड़ रहे हैं। ये मीरपुर पीओजेके के फेमस ऑथर हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ साथ मीडिया पैनलिस्ट भी हैं, लेकिन आजकल यूके में एग्जाइल में रह रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सर, पहला सवाल आपसे। आजकल पीओजेके का मुद्दा बड़ी चर्चा में है। वहां की जनता पाकिस्तानी जुल्मों सितम से तंग आ चुकी है और आए दिन वहां आजादी के नारे लगते हैं और पाकिस्तान आर्मी गो बैक के नारे भी आमतौर पर सुने जा सकते हैं। हम आपसे इस मुद्दे पर जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं। देखिए, आपका जो सवाल है ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए कि इस वक्त पिछले कम से कम 6 महीने हो चुके हैं आप कि पीओजेके में मुसलसल प्रदर्शन चल रहे हैं। आटे के मसले पे कि आटा नहीं है, बिजली के मसले पे कि बिजली नहीं है, पानी के मसले पे कि पानी नहीं है, और जितने भी सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर हर वक्त प्रदर्शन चल रहे हैं। पेंशनर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको पेंशन्स नहीं मिल रही। वो पोस्ट ऑफिस में पेंशन लेने जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस वाले उनको कहते हैं कि हमारा जितना फंड था वो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान ले गया हमसे, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत थी, वो ले गए। अब हमारा पोस्ट ऑफिस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है, पेंशन नहीं है। इसी तरह से जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ज्यादातर उसमें महिलाएं हैं, उनको 6 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वर्कर हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको 6 6 महीने से 8 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। और इसी तरह पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में भी यही कंडीशन चल रही है कि वहां पे हर रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, सिट इन्स हो रहे हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि नवंबर की 21 को, यानी कल मंडे है, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल टीचर्स ने, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया है कि हम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के सामने हंगर स्ट्राइक करेंगे। और वो हंगर स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि उनको तनख्वाहें बहुत कम दी जा रही हैं, लेट दी जाती हैं, और उनके जो स्केल है जॉब का उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुई पिछले 15 20 सालों से। दूसरी इट्स मिसाल वेरी आपको मैं सैड। गिलगित बल्तिस्तान की देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में 25 तारीख को, ये इस महीने की 25 तारीख को, सिर्फ गिलगित सिटी में 14 जगहों पर प्रदर्शन की तैयारी की गई है, एक शहर में 14 जगहों पर। और बल्तिस्तान में स्कर्दू में जो है वो बिजली के बिलों के खिलाफ, आटा नहीं है उसके खिलाफ, गेहूं नहीं है उसके खिलाफ स्कर्दू में प्रोटेस्ट होगा। यानी अगर देखें आप तो पूरे मकबूजा इलाका जात में एक दिन मुकम्मल तौर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन चूंकि मीडिया ब्लैकआउट है, चूंकि एक जो है वो ब्लैंकेट किया हुआ है उस एरिया को, खबर वहां से बाहर जाने नहीं दी जाती, इसलिए दुनिया को पता नहीं है कि हम कितनी सख्त लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे इस वक्त। जी। सर, एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था जिसमें एक यंग मदर, वो बहुत जोर जोर से ना उसने एक अपना ग्रोसरी का लिस्ट लाया था एंड शी वाज रीडिंग इट आउट। और इतनी इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे वो कह रही थी, आप हमें बताएं सरकार, ये बताएं कि हम अपने घर को खाना खाएं, बच्चों को पढ़ाएं या अपने मेडिकल बिल्स पे करें। और हालात यहाँ तक है कि गिलगित, आपने जैसा गिलगित बाल्टिस्तान का भी नाम लिया, पीओके के अलावा वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों का फोकस कहाँ है? कश्मीर पे है। खैर सर, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कई बार ये कहा है कि पीओके, जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है,
अब वापस लेने का समय आ चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि पीओके हमारा इलाका है और वहां की जनता भी हमारी है, जिन पर पाकिस्तान बहुत जुल्म सितम ढा रहा है। तो अब हम ये चीज सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो कई दफा इंडिया की सरकार ने भी ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं, और अभी ये फिर स्टेटमेंट आई है, और जो मिलिट्री के कमांडर हैं कश्मीर के, उन्होंने भी कहा है कि सेना तैयार है, सिर्फ इशारे की देर है। ये लास्ट स्टेप होता है जहां आप जो है वो जंग का इस्तेमाल करके अपने इलाके को वापस लेते हैं। देखिए, या तो ये नवंबर का महीना होता जैसा अब है, लेकिन ये 1947 होता जब जंग हो रही थी। तो उस वक्त ये वक्त था कि भारत बाकी इलाकों के साथ साथ मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भिंबर, कोटली, पुंछ, रावलाकोट, इनको भी आजाद करा लेती। उस वक्त तो ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त तो जो जंग करने का टाइम था, उस वक्त इन्होंने जंग नहीं की। तो इस वक्त पिछले 70-75 सालों से पाकिस्तान की जो आईएसआई है और पाकिस्तान आर्मी का जो आईएसपीआर का डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशन का, उन्होंने अरबों रुपया लगाया, बिलियंस ऑफ रुपीस उन्होंने खर्च किए हैं एक फेक नैरेटिव बनाने में, जिसकी वजह, और उसका फोकस कश्मीर रखा है कि जैसे कश्मीर में पता नहीं क्या हो रहा है, और पूरी दुनिया को उन्होंने ये बावर कराया है कि असल में इंडिया काबिज है, पाकिस्तान काबिज नहीं है। अच्छा, इसमें फिर इस्लामी ममालिक हैं 56, ओआईसी है, ये सब भी फिर पाकिस्तान ही के नैरेटिव को टो कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जरूरत है वो ये है कि एक पीओजेके का एक इंटरनेशनल एनवॉय जो है वो पूरी दुनिया में जाके तो इस नैरेटिव को जो है वो तबाह बर्बाद करे। और उसके लिए जो है मैं समझता हूँ कि इंडिया के जितने हाई कमीशन यूरोप में हैं, अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में काउंसलेट्स हैं और सारा कुछ, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के उन नागरिकों को या पॉलिटिकल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को जो भारत के साथ रीयूनियन की बात करते हैं और जो पाकिस्तान के नैरेटिव को काउंटर करते हैं। क्योंकि ये हाई कमीशंस के जरिए ही ये मुख्तलिफ कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियन से मीटिंग्स अरेंज हो सकती हैं। दूसरा ये है कि जो मूवमेंट पीओजेके के अंदर चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए, उसको जो है इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक इंडिया की नॉन जम्मू कश्मीर पब्लिक ओपिनियन वो जब तक जम्मू कश्मीर के साथ नहीं जुड़ेगी, उसको सपोर्ट नहीं करेगी, सरकारें कुछ नहीं कर सकती। वो तो उल्टा सरकार के गले पड़ जाएगा कि जी सरकार अब कौन से चक्कर में पड़ गई है, हमारे यहाँ ये मसला है वगैरह वगैरह। तो दूसरा ये, तीसरा ये है कि ये बात समझने की जरूरत है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये अब 1947 से पहले वाली रियासत की तरह की रियासत नहीं बन सकती। ठीक है, इसकी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन दो मोटी मोटी मैं आपको यहाँ पे वजूहत बता देता हूँ। नंबर वन ये कि देखिए, गिलगित बल्तिस्तान की जो 4 या 5 इलाके हैं, वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स ही डिफरेंट है। गिलगित बल्तिस्तान के जो गिलगिती और बल्ती हैं, उनका दूर दूर तक कश्मीरियों के साथ कोई एथनिक रिश्ता नहीं है, ना ताल्लुक है। ठीक है ना। इसी तरह से जो जम्मू के जमवाल डोगरे हैं, उनका लद्दाख के बुद्ध मतों से क्या रिश्तेदारी है, कोई उनका ताल्लुक नहीं है। लिहाजा एथनिसिटी की बुनियाद पे भी कोई एक ऐसी आज़ादी की मूवमेंट नहीं कायम की जा सकती जिसमें सब वन पेज पे हों। फिर रिलीजन को ले लें आप, जम्मू में हिंदू और सिख हैं, कश्मीर वाले सुन्नी मुसलमान हैं, वो लद्दाख वाले जो है बुद्ध मत हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं ये शिया मुसलमान हैं। तो मजहबी बुनियादों पे भी ये कोई एक तहरीक नहीं चला सकते कि जी चलो इस्लाम के नाम पे हम या हिंदुत्व के नाम पे नहीं चल सकती। इसलिए इसका बेस्ट सोल्यूशन वही है जो महाराजा हरि सिंह ने किया था कि एक्सेशन टू इंडिया किया, जिसमें हम भी शामिल हैं, और
पीओजेके को जम्मू कश्मीर के साथ और गिलगित बल्तिस्तान को लद्दाख के साथ मिलाया जाए। जी जी सर, आपने बहुत अच्छी बात की और आपने कुछ हिस्टोरिकल ब्लंडर्स की भी बात की कि 1947 में ऐसा किया जाना तो चाहिए था, लेकिन अब हम उसको हिस्ट्री अब वापस तो जा नहीं सकते। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये जो लोगों पर जो इतना जुल्म सितम हो रहा है, उनसे लोगों को कहीं ना कहीं निजात मिले किसी भी तरह, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे you know common humans they become victims of politics and other enmities across borders. तो सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जैसे इंडियन आर्मी का ऑलरेडी मेंशन किया, तो हाल फिलहाल में इंडियन आर्मी ने भी इशारा किया है कि ऑर्डर मिलते ही हम पीओके को वापस लेने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि पीओके के साथ साथ हम गिलगित और बाल्टिस्तान भी वापस लेंगे। आपके हिसाब से क्या ये वाकई पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए पहले, जैसा मैंने अर्ज किया, इसके ऊपर इंटरनेशनल जो ओपिनियन है उसको पहले एड्रेस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक सतह पर पीओजीबी और पीओजेके में जो मूवमेंट्स चल रही हैं या जो लोग काम कर रहे हैं इस पाकिस्तानी नैरेटिव के खिलाफ और पाकिस्तान से आज़ादी के लिए, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और फिर ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी के जरिए इसको वापस लिया जा सकता है। जी सर, यू आर राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेंटिमेंट है एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक वो दैट इज कम्स अक्रॉस एज विक्टोरियस। तो सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने भी एक बार टीवी डिबेट के दौरान कहा था और आपने मुझे पर्सनली भी कहा था कि पीओके के लोगों ने ना अब खुद अपनी आजादी की तैयारी पूरी कर ली है ताकि वो अपने देश भारत के साथ फिर से जुड़ पाए। इसके लिए आपने 23 अक्टूबर 2023 की तारीख मुकर्रर की है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पीओके पर आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? वाह वाह जी वाह, मैं आपके प्रोग्राम में प्लान ऑफ एक्शन बता के तो पाकिस्तान को और सारे अपने दुश्मनों को बता दूं भाई ये हम करेंगे। सर, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एक हम आपसे वो डिटेल्स तो वैसे भी नहीं देखिए मैं चाहते, आपको लेकिन बताता हूँ। आपसे एक स्केची वो एटलीस्ट हमें पता तो चले कि ठीक मतलब है, मैं बताता हूँ आपको, हमारा मैं सपोर्ट बताता हूँ। हमेशा देखिए आपके भाई, साथ है। हमने आज से 3 साल पहले, ठीक है, हमने पाकिस्तान को 22 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान को पीओजेके से अपनी फौजें निकालने का अल्टीमेटम दिया था। हमने उनको 3 साल का टाइम दिया है कि 3 साल में चलो आपने जो लेके जाना है, जितना लूटना है लूटो, एक दफा जान छोड़ो हमारी, और यहां से अपनी फौजें वापस ले जाओ। क्योंकि आर्मी को निकलने में और उनकी जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं उनको, उनकी फॉर्मेशंस को चेंज करने में टाइम लगता है। तो कोई हमसे कल कोई ये तो नहीं कहेगा कि हमने टाइम नहीं दिया पाकिस्तान आर्मी को और हम कोई एडवेंचरिस्ट हैं। हमने तो 3 साल का टाइम दिया पाकिस्तान आर्मी को, और दिन गिनते गिनते दिया कि इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। हमारा ये मुतालबा है कि 22 अक्टूबर 2023 वाले दिन तक हमारी डेडलाइन है कि पाकिस्तान आर्मी पीओजेके से निकल जाए, और अगर वो पीओजेके से नहीं निकलते तो उसके बाद जो भी हमारी हिकमत अमली होगी वो फिर हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त किया है और हमने कोई गाली नहीं दी, किसी को धमकी नहीं दी, हमने कोई पत्थरबाजी नहीं की, हमने कोई फायरिंग नहीं की। हमने बड़े पुरअमन तरीके से ये रिक्वेस्ट की है, और ये रिक्वेस्ट भी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के मुताबिक है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान इज एन एग्रेसर, henceforth they have to remove their troops and illegal aliens from the occupied territories of Jammu Kashmir। तो हम तो यूनाइटेड नेशन ही की बात कर रहे हैं, सिर्फ फर्क यह है कि हमने डेडलाइन दे दी है, यूनाइटेड नेशन ने कोई डेडलाइन नहीं दी, हमने डेडलाइन दे दी है। तो देखते हैं अब ये पाकिस्तान आर्मी वाले जो है और पाकिस्तान वाले यहाँ से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। जब वो नहीं निकलेंगे फिर 22 अक्टूबर 2023 के बाद फिर हम अपना लायामल बयान करेंगे। तो सर, वैसे क्या दिख रही है कोई उनकी रिट्रीट मूवमेंट्स?
ये तो सवाल आप उनसे पूछे ना, हम तो 22 अक्टूबर को इसको एनालाइज करेंगे कि 22 अक्टूबर को क्या सिचुएशन है। जी जी सर, तो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। पीओके के लोग जब अपनी और अपने इलाके की तुलना कश्मीर के लोगों और इनकी तरक्की से करते हैं तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई क्या, ये तो ऐसे ही है जैसे सूरज निकल आए तो उसकी वो रोशनी होती है। ये तो जितने भी लोग पीओजे के हैं, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो मुझे भी कुछ बताने, मुझे बल्कि लोग बताते हैं कि जी ये उधर जम्मू कश्मीर में तो ये डेवलपमेंट हो गई है, ये काम हो रहा है, ये वो लोग मुझे बताते हैं पीओजे के से, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तमाम न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसी सब ऑनलाइन लोग पढ़ते हैं और क्यूरोसिटी से पढ़ते हैं, क्योंकि डिप्रिविएशन बहुत ज़्यादा है पीओजेके में। और वो कंपेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार चलो, ये हमें कहते हैं कि हमारा तुम्हारा कलमे का रिश्ता है और तुम मुसलमान हो, पाकिस्तान भी मुसलमान है, तुम हमारे भाई बहन हो, लेकिन ये हमें इन्होंने हमारे ज़मीन गंजी कर दी, दरख्त काट काट के इन्होंने हमारे पहाड़ों के पेट फाड़ के उसमें से जेम्स और जूल्स और सोना और पता नहीं क्या कुछ निकाल लिया। इन्होंने जो है हमारे किशन गंगा, जिसको नीलम दरिया कहते हैं और झेलम दरिया कहते हैं, उनके रुख मोड़ दिए पंजाब को बिजली के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने के लिए, और हमारे शहरों को प्यासा मार दिया इन्होंने। ये कैसे मुसलमान हैं? ये कैसा कलमे का रिश्ता है? इससे तो बेहतर हमारा वहाँ पे जो कश्मीर में मुसलमान है वो तो पीओजेके के मुसलमान से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हमारे लोग अब इस बात पर तो कन्विंस हो चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ कलमे का रिश्ता एक झूठ है, एक फ्रेब है, एक धोखा है। ठीक है ना। दूसरा, वहां से कई दफा वीडियोस आती हैं लोगों की, जब किसी को लोग कहते हैं कि मोदी जी को भी पुकारते हैं, कहते हैं जी मोदी आओ हमें जुल्म से निजात दिलाओ। मलिक वसीम का वीडियो बहुत वायरल हुआ था वहाँ मुजफ्फराबाद से। फिर देखें, मेरा जो प्लान है वो ये है कि जब पीओजेके को हम आज़ाद करवा लेते हैं और वहाँ मेरी गवर्नमेंट बने, अगर फ़र्ज़ करें, जो कि हम बनाएंगे अपनी गवर्नमेंट, तो मेरी गवर्नमेंट का पहला जो होगा स्टेप, वो होगा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम। और ये जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन है, इसमें जितने भी हिंदू और सिखों की जायदादें थीं पीओजेके में, जो छीन ली गई, लूटमार में तबाह हो गई और उनको हिजरत करनी पड़ गई, या वो माइग्रेट कर गए या मार दिए गए, उसका पूरा डाटा कलेक्ट किया जाएगा और पाकिस्तान से वॉर इंडेमनिटी लेंगे हम वॉर इंडेमनिटी लेंगे, और फिर वो वॉर इंडेमनिटी से हम वो नुकसान जो हुआ है पीओजेके के, मीरपुर के या मुजफ्फराबाद के हिंदुओं और सिखों का, वो उसको करेंगे। पहला हमारा ये ऐलान होगा कि ये, और ये भी नहीं होगा कि ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कोई एक रिलीजियस ग्रुप उसको डोमिनेट कर रहा है। ये बड़ा डेमोक्रेटिक होगा, और हम पहली दफ़ा, मेरी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने के बाद पहली दफ़ा हम ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लेके आएंगे जिसमें डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटाइज किया जाएगा। आज के दौर में डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी जो है वो ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड के साथ चलाई जा रही है, और तो वो उसमें उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। और फिर ये है कि हम इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमने प्लान कर रहे हैं कि कैसे किया जाएगा। देखें ना, हमारे 40 लाख लोग हैं पीओजेके के। 40 लाख लोगों में से 15 लाख तो बाहर गए हुए हैं एज इकोनॉमिक रिफ्यूजीज एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। पीछे रह गए 25 लाख। तो 25 लाख लोगों को खाना खिलाना तो कोई मुश्किल नहीं है, या उनको जॉबें देना, या उनके म्यार ज़िंदगी को बुलंद करना। लिहाजा आज़ादी के बाद जब मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो बड़ी तेज़ी के साथ जो है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा। और फिर हम शारदा मंदिर और बाकी जो मंदिर हैं, इनको हंगामी बुनियादों के ऊपर, ऑन वॉर फुटिंग,
इनकी रिफर्बिशमेंट शुरू होगी, इनके इर्द गिर्द जो है वो जगह तैयार होंगी, और हिंदू और सिख यात्री जो आएंगे, जैन यात्री जो शारदा माँ के दर्शन करने आएंगे, भाई उनके जो पैसे, वो जो उनके टूरिज्म से, रिलीजियस टूरिज्म से जो पैसा हम कमाएंगे, तो हमें तो सिर्फ शारदा माँ ही रोटी खिला देगी। हमें तो किसी ना इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना हमें जो है वो किसी चीज़ की, किसी से मांगने की ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ हम कर रहे हैं, ये प्लानिंग हो रही है इस वक्त। हमारी वॉर कैबिनेट भी बनी हुई है, हमारी जो है इकोनॉमिक कैबिनेट भी मेरी बनी हुई है, हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। सर आपको हम टीवी पे भी देखते हैं और पर्सनली भी आपके साथ मेरी बहुत सारी इंटरेक्शंस हुई हैं, और जो आपका वो दर्द झलकता है जो पाकिस्तानी सरकार पीओजे के लोगों पर जुल्म ढा रही है, तो उसे देखकर कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम द अदर साइड ऑफ कश्मीर। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मिशन में कामयाब हों और आप पीओजेके को पाकिस्तान से आजाद कराएं, अपनी गवर्नमेंट बनाएं, और आप वहां के लोगों की तरक्की और उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करें। हमारी बेस्ट विशेस आपके जरूर। साथ हैं। थैंक यू वेरी बहरहाल सर, मच। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू स्पीक टू अस ऑन आवर शो। थैंक थैंक यू यू। सर जय एंड हिंद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।